हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द जॉब पोर्टल इंडिया चैनल। आज हम बात करेंगे एक फ्रेश नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया की तरफ से। नोटिफिकेशन की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट भी कर दें। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल job.portal.india को भी फॉलो करना ना भूलें। अभी हम चलते हैं नोटिफिकेशन की डिटेल में। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया ने कई सारी पोस्ट निकाली हैं असिस्टेंट मैनेजर्स की अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जिनके बारे में हम आने वाले पार्ट में बात करेंगे वीडियो के। इससे पहले हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्लॉट जो है वो 2 जुलाई 2025 से लेके 6 अगस्त 2025 तक है। इसी विंडो में ही आपको फ़ीस भी भरनी रहेगी। उसके बाद कॉल लेटर्स की बात करें तो वो आपको ईमेल या एसएमएस के थ्रू पहुंच जाएंगे फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 एग्जामिनेशन के। फ़ेज़ 1 जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी, वो उसकी एक्सपेक्टेड डेट है सितंबर 6, 2025 सैटरडे को। वेरस फ़ेज़ 2 की जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है उसकी डेट है अक्टूबर 6, 2025 मंडे को। वेरस जो फ़ेज़ 3 रहेगा वो आपका इंटरव्यू का रहेगा, उसकी जो डेट रहेगी वो आपको एसएमएस या ईमेल के थ्रू इंटीमेट कर दी जाएगी जो लोग फ़ेज़ 2 को पास कर लेंगे उनको। अभी हम बात करते हैं पोस्ट्स की डिटेल की। ये पोस्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहला स्ट्रीम रहेगा आपका जनरल का, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ की कुल मिला के पोस्ट रहेंगी 28। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, या फिर आपकी बैचलर्स होनी चाहिए लॉ एंड इंजीनियरिंग में। सेकंड स्ट्रीम की बात करें तो वो आपका रहेगा फाइनेंस एंड अकाउंट्स का, जिसकी टोटल पोस्ट रहेंगी 2। इसमें आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर ACA FCA फ्रॉम ICAI, या फिर ACS FCS ICSI से चाहिए, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। थर्ड स्ट्रीम की बात करें तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रेफरेबली इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में। इसकी टोटल 2 पोस्ट रहेंगी कैटेगरीज़ को मिला के। इसमें आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री इलेक्ट्रिकल्स में, या इलेक्ट्रॉनिक्स में, या कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस, या फिर मास्टर्स चाहिए आपको इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, या फिर आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद अ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर्स इन कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए स्पेशलाइजेशन मशीन लर्निंग या फिर AI में। ऑल्सो मास्टर्स होनी चाहिए आपके पास इन कंप्यूटर एप्लीकेशन विद स्पेशलाइजेशन AI एंड मशीन लर्निंग, या फिर आपके पास BSc होनी चाहिए AI और मशीन लर्निंग के साथ स्पेशलाइजेशन में। ऑल्सो या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद एटलीस्ट 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन AI और मशीन लर्निंग। इसके बाद आपका स्ट्रीम आता है रिसर्च इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपकी टोटल 1 पोस्ट रहेगी। इसमें आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री इन स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या इकोनॉमेट्रिक्स में। उसके बाद आपका रहेगा रिसर्च स्टैटिस्टिक्स में, जिसकी भी टोटल 2 वैकेंसीज़ रहेंगी। इसमें आपको मास्टर्स डिग्री चाहिए स्टैटिस्टिक्स में, इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस या फिर इकोनॉमेट्रिक्स में। नेक्स्ट स्ट्रीम आपका आएगा एक्चुअरी का, जिसमें 2 वैकेंसीज़ रहेंगी। इसमें ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। ऑल्सो आपका एग्जाम्पशन होना चाहिए ऑल 7 कोर प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन में। अगला स्ट्रीम आपका आएगा लीगल का, जिसमें आपकी 2 वैकेंसीज़ रहेंगी और इसमें आपकी बैचलर्स इन लॉ डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। लास्ट आपका आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा का, जिसमें आपकी टोटल 1 वैकेंसी है, जिसमें आपको चाहिए मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड बैचलर्स डिग्री इन संस्कृत, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स विद हिंदी एज अ सब्जेक्ट्स इन बैचलर्स। ये भी आपका किसी भी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। सो कुल मिला के आपकी वैकेंसीज़ बनती हैं 40, जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो कैटेगरी वाइज इसमें अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस हैं। अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी EWS एंड OBC के लिए 1000 रुपीज़ है इंक्लूडिंग GST, वेयरएज SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन और विमेन के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है, वो एग्जेम्प्टेड हैं फ़ीस से। ऑल्सो आपकी फ़ीस जो रहेगी वो इंडियन रुपीज़ में रहेगी और नॉन रिफंडेबल रहने वाली है। सो एस्पायरेंट्स, ये था आपका एक क्विक ओवरव्यू अबाउट द वैकेंसीज़ फ्रॉम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से। पोस्ट बहुत ही अच्छी हैं, डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है।
लास्ट डेट भी इसकी अभी ज़्यादा पास नहीं है, 6 अगस्त 2025 है, तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी नोटिफिकेशन काफ़ी डिटेल में दी गई है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। उसको ध्यान से पढ़कर अच्छी तरह से सिलेबस देखकर तैयारी करें और इस पेपर को दें। अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो काफ़ी गोल्डन चांस साबित होगा। इसी के साथ साथ ऐसा और कंटेंट देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर दें। मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को भी फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।